अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम मिलर एंड हार्ले। सो बहुत सी थेरीज़ जो हैं वो सजेस्ट की गई ऑर्गेनिज़म की कम्प्लेक्सिटी के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन द माइंड कि किस तरह एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। मल्टीपल बायोलॉजिस्ट थे जिनकी डिफरेंट थेरीज़ थी। 17th और 18th सेंचुरीज़ में प्री फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी थेरी सजेस्ट की गई। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि जो गेमीट्स थे वो जो आजकल ह्यूमन बींग्स के अंदर गेमीट्स मौजूद होते हैं उनके मिनिएचर्स थे, उनसे रिजेंबल करते थे और उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे जिन्होंने कंबाइन करके नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन की। कुछ थेरी सजेस्ट हुई अबाउट एपिजेनेसिस, उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिला एट टाइम। वहाँ पर ये था कि जी एग जो मौजूद होता है एक फ़ीमेल के अंदर, उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं विच गिव रिज़ल्ट टू एन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जिसकी वजह से आप एक कारपेंटर होता है वो मल्टीपल छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इकट्ठा करता है और एक काउच बना देता है या एक बेड बना देता है या एक बिल्डिंग के अंदर पूरी वुडन कंपार्टमेंट बना देता है। इसी तरह एक सेल के अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सारे ऑर्गेनील्स, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें इसके प्रूफ्स दिए हैं कि एक सेल जो है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जहाँ इनके नाम भी दिए हुए हैं कि जी रॉक्स वाज अ साइंटिस्ट। उसने क्या किया था कि एक फर्टिलाइज्ड एग लिया जो 2 सेल स्टेज पे था, ठीक है, 2 सेल स्टेज पे था। उसने क्या किया, उनमें से एक सेल को हॉट नीडल से बर्स्ट कर दिया, लेकिन जो एक सेल बचा दैट डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी थेरीज़ को सजेस्ट की। दैट वाज द पॉइंट जहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट सामने आया। उसमें हमने स्टडी किया एट दिस लेवल कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है और उस फर्टिलाइज एग से ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के साथ साथ उसके अंदर डिफरेंट मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है हमें कंप्लीट मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो उसके बारे में बताएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से एग्स और स्पर्म का यूनियन करते हैं। जैसे ही स्पर्म्स हम कॉमनली इसी तरह यूज़ करते हैं जी ये टर्म्स के जी गेमीट्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। गेमीट्स आर बेसिकली एग्स एंड स्पर्म्स और वो डिफरेंट मैकेनिज्म से वो इंटरैक्ट करते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन एन एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब होता ये है कि जब भी एक स्पर्म विच हैव टू पेनिट्रेट इनटू द एग, उसको मल्टीपल स्टेप से गुजरना पड़ता है। जो एग होता है विच इज़ रिलीज बाय द फीमेल इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स जो हैं बेसिकली एग को एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब जो स्पर्म होता है उसने इसको पेनिट्रेट कर एग के अंदर एंटर होना होता है, ठीक। अब ये करेगा कैसे स्पर्म जो होता है, स्पर्म के एक टेल रीजन होता है और एक हेड रीजन होता है। जो हेड रीजन होता है उसको हम एक्रोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। इस एक्रोसोम के पास एबिलिटी होती है कि वो सर्टन एंजाइम्स को रिलीज़ कर सके। उन एंजाइम्स को हम लाइजिन का नाम देते हैं। ये लाइजेंस क्या करते हैं, फीमेल का जो एग होता है उसके ऊपर जाकर रिलीज़ होते हैं। एक्रोसोम उनको फीमेल के एग के ऊपर जाके रिलीज़ करता है और वहाँ जाकर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब फीमेल का एग जो होता है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग वेरी प्रोटेक्टेड। तो फीमेल का जो एग होता है उसके ऊपर भी मल्टीपल लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एग के ऊपर सबसे पहले एग के ऊपर जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वेटिलीन लेयर का भी नाम देते हैं। ये जो वेटिलीन लेयर होती है स्पर्म को एग के साथ एडहेयर करने में हेल्प करती है।
छोटी से 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ दोबारा। क्या होता है जी, मेल का जो एग होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हेड एंड टेल। जो हेड रीजन होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्रोसोम। एक्रोसोम हैज़ द एबिलिटी टू रिलीज लाइजेंस। ये लाइजेंस जो होते हैं फीमेल के एग के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज वेटिलिन लेयर, वहाँ पर जाकर रिलीज होते हैं और अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये वेटिलिन लेयर स्पर्म के हेड को एडहेरेंस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, कैपेबिलिटी प्रोवाइड। अब हम बात करेंगे जी कि जब भी वेटिलिन लेयर के साथ स्पर्म आकर अटैच होता है तो क्या होता है कि वो हेड, उसका रीजन उसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक्रोसोमल लेयर, एक्रोसोमल हेड और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, अब जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे हेड रीजन, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका टेल रीजन भी पेनिट्रेट करे। इट मे और मे नॉट एंटर द एग। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एम्फीबियंस हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग एक्टिवेशन की। जैसे ही एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल हेड और एग मेम्ब्रेन की फ्यूजन होती है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं एग के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, अंदर एग के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और ये चेंजेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कॉर्टेक्स बेसिकली इज़ द आउटर रीजन ऑफ द एग। अब जैसे ही क्या होता है कि एग और स्पर्म्स की पेनिट्रेशन होती है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट सेल स्टेज। जैसे ही एक स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो एग के अंदर मुसलसल एक कॉन्टीन्यूस चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जेनेटिक इम्बैलेंसेस होनी चाहिए होती है, जेनेटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एट अ टाइम सिंगल सेल की फर्टिलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक से ज़्यादा सेल एक एग के साथ फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो एग का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, एग अपने बैलेंस को लूज़ कर देगा और फर्टिलाइज अक्सर होता है द बेबीज़ आर बॉर्न विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये वही जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो एग के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही एक्रोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, वेटिलिन मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो एग के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोविलाइज मौजूद होते हैं। ये माइक्रोविलाइज कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं और पूरा का पूरा स्पर्म अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप लोगों ने फेगोसाइटोसिस में पढ़ा होगा। ठीक है, कि पूरे के पूरे स्पर्म को अंदर इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट होता है सेकंड सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। सेकंड सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एग के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, एग के अंदर कुछ सडन चेंजेस आते हैं, एग के अंदर आयनिक चेंजेस होते हैं, उसकी पीएच चेंज हो जाती है, उसके अंदर बैलेंस चेंज हो जाता है, जेनेटिक बैलेंस चेंज हो जाता है और वो बाकी जितने भी स्पर्म्स आ रहे होते हैं जो उसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं उनके लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, उनके लिए बैरियर बना देती है। ठीक है, कैसे बना देती है, वो क्या करती है, अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर को जनरेट कर लेती है। ठीक है, क्या बताया मैंने ये बताया कि क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म एक एग के अंदर पेनिट्रेट करता है तो एग अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आता है। वो चेंजेस आते हैं आयनिक बैलेंस चेंजेस होते हैं, आयनिक इंटरैक्शनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है टुवर्ड्स अदर स्पर्म्स। ठीक है, और अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर देती है, एक प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाना शुरू कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन्स जो होती है वो बनती ऐसे है कि उसके अंदर कुछ सर्टन ग्रैन्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली द स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे से बीड्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ये बीड्स टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है ये ग्रैन्यूल्स बनाती है और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटिलिन मेम्ब्रेन जो होती है उनके सेंटर में एक स्पेस होती है, वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है।
ठीक है। इन ग्रैन्यूल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये सर्टन एंजाइम्स को रिलीज़ करें, ठीक है। रिलीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इनके रिलीज़ करने से एग के अंदर जो वाटर अपटेक कैपेबिलिटी होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रैन्यूल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम का जो टेन्योर है दैट इज़ ओनली 1 to 2 मिनट्स। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये ग्रैन्यूल्स थिक होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये थिक होते जाएंगे वैसे वैसे जो वेटिनिन लेयर है वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, थिकर होती जाएगी, और वो एग को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, एग को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जब ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, ये सब सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द एग लेयर, एग आउटर लेयर, तो क्या होता है कि एग के अंदर कुछ रोटेशनल चेंजेस भी आते हैं। एग अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है। एम्फीबियंस के अंदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक ग्रे क्रिसेंट मैटर डेवलप हो जाता है, ठीक है। एक ग्रे मैटर डेवलप हो जाता है। इस ग्रे मैटर का फ़ायदा उनको लेटर डेवलपमेंट में होता है कि वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाने में उनको हेल्प करता है। नाउ वी आर गेटिंग टूवर्ड्स मेटाबॉलिक एंड न्यूक्लियर इवेंट्स, कि मेटाबॉलिक और न्यूक्लियर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब जब एक एग फर्टिलाइज हो चुका है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन स्टार्ट होने होते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जाइगोट अपने अंदर मल्टीपल चेंजेस लेकर आता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ये है कि जाइगोट इज़ मूविंग टुवर्ड्स माइटोटिक डिवीजन्स। अब उसने माइटोटिक चेंजेस करने हैं, अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन्स करनी है, उसने डिवाइड होना है, उसने ग्रो करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आयनिक चेंजेस उसके अपने अंदर प्रोड्यूस करता है, पीएच जो है अपनी चेंज करता है, अपनी जाइगोट की फिजियोलॉजी चेंज होती है, उसकी ब्लड सप्लाई चेंज होती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, कुछ थोड़ी बहुत मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, नया मैसेंजर आरएनए बनता है, और जो पहले से मौजूद मैसेंजर आरएनए होता है, ये पहले से मौजूद मैसेंजर आरएनए उसने एग से लिया होता है, ठीक है, जो मदर की तरफ से आ रहा होता है, उसके अंदर भी ऑलरेडी मौजूद मैसेंजर आरएनए होता है। ये सारे अलाइन होते हैं, ये सारे एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये जो मैसेंजर आरएनए मदर से आ रहा होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैटरनल डोमिनेंस। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, ये उनको नई प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लेता है कि वो अब माइटोटिक डिवीजन कर सके, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस कर सके। अब एग जो है दैट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, ठीक है। जितने भी एग्स होते हैं उनके 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो वाला रीजन होता है एग का जहाँ योक बहुत कम अमाउंट में होती है, रिड्यूस्ड योक होती है, और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला सेल का जो रीजन है ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है। और जो दूसरा वेजिटल पोल होता है उसके अंदर लेस एग योक होती है, लेस माइटोकॉन्ड्रियाज, लेस राइबोसोम्स, और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती। थैंक यू सो मच। दिस इज़ a very small portion of fertilization. We will continue the later portion in next videos. Thank you so much.